हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नीरज और स्वागत है आपका दर्शन एकेडमी की हिंदी इंग्लिश ग्रामर वाली क्लास में, जो कि हम हमारे यूट्यूब चैनल पे डेली होती है। और इसी महीने के स्टार्टिंग से ही स्टार्ट कर दी थी मैंने। तो अभी तक हम काफ़ी सारा सिलेबस कर चुके हैं। अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हो हमारी क्लास से तो अभी आप कंटिन्यू कर दो, क्योंकि हम 1 वर्ड करवाते हैं 10 डेली के, 20 वाक्यांश के लिए 1 शब्द करवाते हैं और 10 हमारे मुहावरे रोज करवाते हैं। ठीक है, अगर मतलब जो भी अगर अच्छा रिस्पॉन्स आएगा क्लास में तो मैं 1-2 टॉपिक और ऐड कर दूंगा जो हमारे साथ साथ चलते रहेंगे। और इनकी टेस्ट सीरीज भी हम जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। फ्री टेस्ट सीरीज अभी थोड़े दिन में हमारी ऐप लॉन्च होने वाली है, तो उसमें हम फ्री टेस्ट स्टार्ट करेंगे। और ये आरएस के लिए, हाईकोर्ट एलडीसी के लिए, रीट मेंस के लिए, पुलिस एसआई और एलडीसी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। आरएस में भी आपके 4th पेपर में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है हिंदी इंग्लिश का। ये जो कंपोजिशन वाला पार्ट है उसमें लेटर राइटिंग, रिपोर्टिंग राइटिंग वाला, वो मैं बाद में करवा दूंगा। पहले इन सभी एग्जाम के अकॉर्डिंग करवा देता हूँ, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना 1 वर्ड वाक्यांश के लिए 1 शब्द, मुहावरे, संधि, समास, ये क्या है इनमें सब में है। समास आरएस में नहीं है, वो हम नहीं करवाएंगे पहले, मतलब कोई दिक्कत नहीं, इनकी सबसे करवा देंगे, वो आप पढ़ने का रहने देना। ठीक है, तो इसमें क्या है, मैं आपको ट्रिक के साथ भी याद करवाता हूँ। जो शब्द आपको समझने वाले होते हैं उनको तोड़कर भी याद करवाता हूँ, अलग अलग करके। तो अगर आप सीरियस एक एस्पिरेंट हैं तो आप देख सकते हो इस क्लास को। और मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आपने सीरियसली इस क्लास को लिया रोज तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले मुहावरे देखते हैं। पहला है आंख मैली करना। ठीक है, आंख मैली करना, आंख मैली करना, आंख मैली करना मतलब नीयत खराब करना। ठीक है, नीयत खराब करना, नीयत खराब करना। ठीक है, नीयत खराब करना, नीयत खराब करना। आप मन ही मन में मेरे साथ बोलते रहिए। जब मैं 3-4 बार इसीलिए बोल रहा हूँ ताकि आपके कानों में ये बात घुस जाए। ठीक है, और आप भी अगर खुद ट्राई करोगे साथ बोलने की तो आपको क्या है कि वो आपकी जुबान पे आ जाएंगे, तो आपको थोड़ा सा सहज लगेंगे। तो नेक्स्ट टाइम देखोगे तो अपने आप याद आ जाएंगे। आंख मैली करना का अर्थ क्या है? नीयत खराब करना। ठीक है, नीयत खराब करना। नेक्स्ट है आंख रखना, आंख रखना या नजर रखना। ठीक है, आंख रखना या नजर रखना। जैसे आप दूध पी रहे हो, ठीक है, और आप किसी काम से बाहर चले गए, या अपने छोटे भाई या बहन को आपने बोल दिया कि इस पे आंख रखना या नजर रखना ना, तो उस टाइम उसका अर्थ क्या है कि मतलब जैसे कोई बिल्ली विल्ली नहीं है तो आंख रखना, मतलब उसको ऊपर निगरानी रखना। ठीक है, निगरानी रखना। तो आंख रखना या नजर रखना का अर्थ है निगरानी रखना, निगरानी रखना। ठीक है, निगरानी रखना क्या है? आंख रखना या नजर रखना का अर्थ है निगरानी रखना, निगरानी रखना। आंख लगाना का अर्थ है आंख लगाना। जैसे मान लो कि आपके मतलब जैसे आपके घर में क्या है, चोरी होने की संभावना है। ठीक है, जैसे आजकल मोहल्ले वगैरह में आपके बहुत चोरियां बढ़ रही है ना, तो आप क्या है कि जैसे आपको लग रहा है कि हमारे घर में चोरी हो सकती है, तो आप आंख लगा के बैठे रहोगे चोर के लिए ना, मतलब एकदम चौकन्ने रहोगे, चौकस बैठे रहोगे ना, तो आंख लगा के एकदम बिल्कुल ध्यान से बैठे रहोगे ना। ये तो नॉर्मल आंख रख रहे थे, तो निगरानी रख रहे थे ना इसमें। तो यहाँ पे आंख लगाना मतलब बिल्कुल एकदम चौकस हो, आप एकदम पूरी तैयारी के साथ बैठे हो, तो उसमें क्या है, चौकस रहना या चौकन्ना रहना। ठीक है, चौकस रहना या क्या है, चौकन्ना रहना। ठीक है, चौकन्ना रहना, इसका अर्थ है चौकस रहना या चौकन्ना रहना। ठीक है, नेक्स्ट है आंख कान खोलकर चलना। ठीक है, आंख कान खोलकर चलना मतलब आपको बहुत बार घर वालों ने बोला होगा कि आंख कान खोलकर चला कर, मतलब सावधानी से चला करो। ठीक है, सावधानी से चला करो। इसका अर्थ क्या होगा? सावधानी से, बहुत ही इजी है, मतलब इसको समझाने की आवश्यकता नहीं है। सावधानी से चलना। ठीक है, सावधानी से चलना। आंख कान खोलकर चलना का अर्थ है सावधानी से चलना, सावधानी से चलना। नेक्स्ट है आंखें चढ़ना, आंखें चढ़ना। जैसे आपने बहुत बार देखा होगा किसी ने नशा वसा कर लिया, शराब वगैरह पी ली, तो उसके आपने बोलते हो कि इसकी आंखें चढ़ गई है ना, आंखें चढ़ गई हैं। या फिर वो जो मतलब काफी दिन से 2-3 दिन से सोया नहीं है, तो उसकी पलकें एकदम तन जाती हैं बिल्कुल, है ना, तो उसके लिए बोले इसकी आंखें चढ़ गई है ना, तो उसके लिए हम यूज करते हैं कि नशे से या फिर नींदों से, नशे से या फिर नींदों से पलकों का तन जाना। नींदों से जो पलकें होती है इसको पलकों का तन जाना। क्या होता है? पलकों का तन जाना, आंखें चढ़ना। सिंपल आप ऑप्शन में देखोगे अपने आप ही पता चल जाएगा आपको। आरएस में ऑप्शन नहीं आते तो इनको आपको याद करवाना पड़ेगा, इसीलिए मैं काफ़ी इजी भी करवा देता हूँ, क्योंकि वहाँ पे अगर ऑप्शन आपके सामने आ गए ना सेम टाइम तो आपको दिक्कत होगी। या फिर आरएस में तो मान लो आपको ऑप्शन आते नहीं, तो वैसे उनको तो याद करना ही है आरएस वालों को। तो नेक्स्ट है आंखें तरसना, आंखें तरसना। अगर आपने देखा हो कि भाई मतलब बहुत दिन तक कोई बाहर चला गया घर से, तो इसके लिए बोलते हैं कि आंखें तरस गई देखने के लिए ना, मतलब प्रतीक्षा करते करते उसकी आंखें थक गई हैं। तो ठीक है, उसके लिए क्या यूज करेंगे? प्रतीक्षा करते करते, करते करते, करते करते आंखों का थक जाना। ठीक है, आंखों का थक जाना। ठीक है, थक जाना, थक जाना।
मैं देखो ये भी लिख के ला सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं आपके सामने लिखूंगा तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मुझे भी उसके लिए काफ़ी पढ़ना पड़ता है, पहले सारी चीज़ें समझनी पड़ती हैं। अगर मैं यहाँ पे सामने देख ये लिख के लेकर आऊँगा, हाँ थोड़ा टाइम कम उसमें लगेगा ज़रूर, लिखने वाला टाइम उसमें बचेगा, लेकिन आपको भी उसमें मज़ा नहीं आएगा, बिल्कुल मुझे भी एक फीलिंग थोड़ी नहीं आएगी, तो इसलिए मैं आपके सामने ही लिखता हूँ ये। तो अगर आपको अच्छा लगे तो बता देना कि भाई, और सपोर्ट भी किया करो, काफ़ी कम व्यू आते हैं इसमें तो उतना मोटिवेशन नहीं मिल पाता, हाँ लेकिन थोड़े थोड़े बढ़ रहे हैं, और आप शेयर भी करो अपने दोस्तों के साथ। नेक्स्ट है आंखें पथरा जाना, आंखें पथरा जाना, ठीक है, आंखें पथरा जाना। पिछला क्या था, आंखें तरसना, मतलब प्रतीक्षा करते करते आंखों, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गई आंखों वाले में, इसीलिए तो मुझे देखो कन्फ्यूजन हो गया कितना पढ़ने के बाद में भी, तो आपको तो कन्फ्यूजन होना इसमें स्वाभाविक है ना। पहला आंखें, इसमें क्या है, आंखें तरसना, आंखें तरसना का अर्थ है देखने के लिए आतुर होना, ठीक है, देखने के लिए आतुर होना, देखने के लिए आतुर होना, मतलब आपका घर वाला है कोई भी और वो बहुत दिन तक आपके पास नहीं है, तो उसके लिए आप बोलोगे आंखें तरसना, मतलब उसको देखने के लिए आप व्याकुल हो, बेचैन हो ना, और आतुर हो ना, उसके लिए यूज करेंगे आंखें तरसना, मतलब देखने के लिए आतुर हो उसको, है ना। यह है आंखें पथरा जाना, पथरा जाना मतलब जैसे आंखें, आपने देखा होगा कि बहुत दिन तक वेट करता रहता है कोई, है ना, तो उसके रो के बुरा हाल रहता है, अब तो उसकी आंखों से आंसू भी नहीं आ रहे ना, मतलब आंखें पत्थर हो गई उसकी ना, तो मतलब प्रतीक्षा करते करते आंखें थक गई हैं, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं, इसके लिए लाइन यूज करते हैं, प्रतीक्षा करते करते आंखों का थक जाना। उस टाइम में थोड़ा कंफ्यूज हो गया, आंखों का थक जाना, ठीक है, आंखों का थक जाना, फिर ये देखा उस टाइम मुझे याद आया कि गलत लिख दिया मैंने। आंखें पथरा जाना करता है प्रतीक्षा करते करते आंखों का थक जाना, क्यों, जैसे आपने देखा हो कि बहुत दिन तक कोई मतलब आपके पास नहीं है, या फिर आप उसका वेट करते रहे हो, फिर आप मतलब आप जैसे कोई भी है तो उसके लिए फिर रोते रोते उसकी आंखों से अभी आंसू भी नहीं आते, आंसू नहीं आते, तो आंखें भी पत्थर हो गई है ना, उसके लिए यूज करती है आंखें पथरा जाना, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या है, प्रतीक्षा करते करते आंखों का थक जाना, है ना। नेक्स्ट है आंखें बिछाना, आंखें बिछाना क्या है, आपने बहुत बार देखा होगा, आंखें बिछा के इसका स्वागत किया, मतलब प्रेम पूर्वक स्वागत करना, ठीक है, प्रेम पूर्वक स्वागत करना, ठीक है। अगर आपका कोई स्नेही जन आपके पास आता है तो आप उसकी आंखें बिछाकर उसका स्वागत करते हो ना, प्रेम पूर्वक उसका स्वागत करते हो ना। नेक्स्ट है आंखें खुलना, आंखें खुलना, अगर आप किसी पहले अनजान थे किसी चीज से, और अगर आप बोलते हो कि मेरी आंखें खुल गई हैं ना, तो उसका अर्थ है सजग होना, ठीक है, आंखें खुल गई है तो मतलब सजग होना। ये आंखों से बहुत सारे मुहावरे हैं, कल भी ये 10 के 10 पूरे आंखों में चले गए थे, आंखों में, और आज भी आंखों वाले ही चल रहे हैं अब तक, तो इसलिए इनको बार बार आप रिवाइज करना, बार बार सुनना जो मैं बोल रहा हूँ, तो आपको थोड़ा थोड़ा याद, मतलब एक बार आपके पकड़ में आ गए ना तो आप इजीली याद कर पाओगे ना। क्या है, आंखें खुलना मतलब सजग होना, आंखें खुलना मतलब सजग होना। नेक्स्ट है आंखें फेरना, आंखें फेरना मतलब कोई किसी व्यक्ति के पास आप गए काम करवाने के लिए और उसने आपसे आंखें फेर ली, मतलब उपेक्षा कर दी आपकी, ठीक है, उपेक्षा करना, तो इसका क्या अर्थ है, उपेक्षा करना, ठीक है, उपेक्षा करना। नेक्स्ट है आंखें चमकना, आंखें चमकना, ठीक है, आंखें चमकना, आंखें चमकना मतलब जैसे आपको कोई खुशी हुई है ना, कोई भी किसी चीज को बताते हुए, किसी चीज को सुनते हुए, तो आपको खुशी हुई है ना, तो खुशी से आपकी आंखों में थोड़े थोड़े बिल्कुल मतलब थोड़ा थोड़ा पानी आ जाएगा, उस टाइम आपकी आंखें चमकने लगती हैं, वो खुशी से चमकती है ना। तो आंखें चमकना क्या है, खुशी से, मतलब हम यूज करते हैं खुशी के लिए, तो खुशी से आंखें चमकना, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं सही तरीके से, क्या यूज करते हैं, थोड़ा सा एक मिनट, हाँ, खुशी होना या फिर प्रसन्न होना, ठीक है, खुशी होना या प्रसन्न होना, ठीक है, खुशी होना या प्रसन्न होना। आंखें चमकना का अर्थ है खुशी होना या प्रसन्न होना, ठीक है, खुशी होना या प्रसन्न होना। तो एक बार वापस इनको देख लेते हैं। पहले है आंख मैली करना, आंख मैली करना का अर्थ है नीयत खराब करना, आप मेरे साथ बोलते रहिए, आंख मैली करना का अर्थ है नीयत खराब करना। आंख रखना या नजर रखना का अर्थ है निगरानी रखना, आंख रखना या नजर रखना का अर्थ है निगरानी रखना। नेक्स्ट है आंख लगाना, आंख लगाना का अर्थ है चौकस रहना या चौकन्ना रहना। नेक्स्ट है आंख कान खोलकर चलना का अर्थ है सावधानी से चलना, आंख कान खोलकर चलना का अर्थ है सावधानी से चलना। नेक्स्ट है आंखें चढ़ना, आंखें चढ़ना का अर्थ है नशे से या नींदों से पलकों का तन जाना, नशे से या नींदों से पलकों का तन जाना। नेक्स्ट है आंखें तरसना, आंखें तरसना का अर्थ है देखने के लिए आतुर होना ना, देखने के लिए आतुर होना। नेक्स्ट है आंखें पथरा जाना, आंखें पथरा जाना का अर्थ है प्रतीक्षा करते करते आंखों का थक जाना, प्रतीक्षा करते करते आंखों का थक जाना।
नेक्स्ट है आंखें बिछाना। आंखें बिछाना का अर्थ है प्रेम पूर्वक स्वागत करना, प्रेम पूर्वक स्वागत करना। नेक्स्ट है आंखें खुलना। आंखें खुलना का अर्थ है सजग होना, सजग होना। नेक्स्ट है आंखें फेरना। आंखें फेरना का अर्थ है उपेक्षा करना, उपेक्षा करना। नेक्स्ट है आंखें चमकना। आंखें चमकना का अर्थ है खुशी होना या प्रसन्न होना, ठीक है, खुश होना या प्रसन्न होना। अब हम देखते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। पहला है छोटे कद वाला। छोटे कद वाले को बोलते हैं ठिगना, ठीक है, ठिगना बोलते हैं या बोना बोलते हैं, ठीक है, बोना। ये हमारे इंग्लिश वाले वन वर्ड में पहले आ चुका है। इसके लिए इंग्लिश में वर्ड यूज करते हैं ड्वार्फ, ठीक है, ड्वार्फ। आपका रिवीजन हो जाएगा, अगर आपने उस टाइम पढ़ा है तो आपको मैंने बता दिया था कि छोटे कद वाले को इंग्लिश में बोलते हैं ड्वार्फ या बोना, ठीक है, या हिंदी में ठिगना भी बोलते हैं, बोना भी बोलते हैं ना। नेक्स्ट है स्थल। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए, स्थल या जल का वह सकरा भाग। स्थल या जल का वह सकरा भाग, जैसे आपके यहाँ पे मैं बता देता हूँ। जैसे स्थल का, जैसे मान लो स्थल को लेते हैं, स्थल का यह पतला भाग है जो जल, स्थल का पहले जल को हटा देते हैं, ठीक है, इसको हटा दो। स्थल का वह भाग जो जल के दो बड़े खंडों को जोड़ता है। स्थल का जो भाग है वो जल के दो बड़े खंडों को जोड़ता है। इधर जल है, जैसे इधर भी समुद्र है, इधर भी समुद्र है ना। स्थल का एक सकड़ा भाग है और वो इनको जोड़ता है, तो उसको हम बोलते हैं, आपने बहुत बात सुना होगा अपने वर्ल्ड ज्योग्राफी वगैरह पढ़ी तो जल संधि बोलते हैं, ठीक है, जल संधि। इसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है डमरू मध्य, ठीक है, डमरू मध्य, इसके लिए वर्ड यूज करते हैं डमरू मध्य, ठीक है। इसी प्रकार अगर आपके पास एक जल का पार्ट है और जो दो महाद्वीपों, दो क्षेत्रों को जोड़ता है ना, स्थल है, इधर स्थल है और ये जल का पार्ट है। जैसे मान लो आपको स्वेज नहर निकाली गई है ना, तो स्वेज नहर क्या किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर को और लाल सागर को जोड़ती है ना। तो एक बीच में नहर है, बीच में सिर्फ सकरा पार्ट है पानी का और दोनों तरफ भूमि के बड़े स्थल है ना। तो इसी प्रकार ये लिखा है स्थल का वह भाग जो जल, तो पहले जल लिखा तो जल के दो बड़े खंडों को जोड़ता है, या फिर जल का वह भाग सकरा भाग जो स्थल के दो बड़े खंडों को जोड़ता है। तो इसके लिए वर्ड कहते हैं डमरू मध्य, ठीक है, डमरू मध्य, डमरू मध्य, ठीक है, डमरू मध्य। इसके लिए एक वर्ड और यूज करते हैं, अगर स्थल के दो भागों को जोड़ता है तो स्थल संधि, स्थल के दो बड़े भागों को जोड़ रहा है, ठीक है। अगर जल के दो बड़े भागों को जोड़ रहा है उसको बोलते हैं जल संधि, ठीक है, जल संधि, ठीक है। नेक्स्ट है जनता को सूचना देने हेतु बजाया गया वाद्य, बजाया जाने वाला वाद्य, ठीक है, वाद्य यंत्र, वाद्य मान लो, ठीक है। जनता को सूचना देने के लिए बजाते थे पहले, तो उसको बोलते थे ढिंढोरा, ठीक है, ढिंढोरा पीटते, ठीक है, ढिंढोरा। यहाँ पे ये नहीं आएगा क्योंकि अब मैं आपको बता दूंगा पहले जब हम वाक्य शब्द शुद्धि पढ़ेंगे कि जो अड़े होता है ना, अड़े, ठीक है, ये और पहले ये पहले अक्षर के रूप में नहीं आती कभी भी, ठीक है, पहले अक्षर के रूप में कभी इनको यूज नहीं किया जाता, बाद में आ सकते हैं ना। जैसे ढिंढोरा है ना, ढिंढोरा, इसमें यहाँ पे ये जो बिंदु है ना, ये इसमें और इसमें दोनों में अंतर है, ठीक है, आपको मैं बता दूंगा शब्द शुद्धि पढ़ेंगे। तो यहाँ देख लेते हैं, जनता को सूचना देने हेतु बजाया जाने वाला वाद्य क्या होता है? ढिंढोरा, ठीक है, ढिंढोरा। नेक्स्ट है वह राजकीय धन जो किसानों की सहायता हेतु दिया जाता है, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए। वह राजकीय धन जो किसानों की सहायता हेतु दिया जाता है, इसके लिए एक उर्दू टाइप का वर्ड है तकाबी, ठीक है, तकाबी, 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 ठीक है, तकाबी, तकाबी, क्या के नीचे ये डॉट है। वह राजकीय धन जो किसानों की सहायता हेतु दिया जाता है उसको बोलते हैं तकाबी, ठीक है, तकाबी, तकाबी। 3-4 बार बोलोगे अपने आप याद हो जाएगा, तकाबी। नेक्स्ट है जो किनारे से सटे हुए हों, जो किनारे से सटे हुए हैं उसको बोलते हैं तटीय, तटवर्ती, ठीक है, तटवर्ती या तटीय, तटवर्ती या तटीय, क्योंकि किनारे को क्या बोलते हैं? तट भी बोलते हैं, ठीक है, तट बोलते हैं ना किनारे को, तो तट से जुड़े हुए उनको बोलते हैं तटवर्ती या तटीय, ठीक है। नेक्स्ट है उसी समय का, उसी समय का, उसी के लिए उसी का समय का या उस समय का, उसके लिए हमने यूज किया वर्ड यूज किया तद, ठीक है, तद। और समय के लिए उसके लिए हमने यूज किया काल, ठीक है, काल। तो उसके लिए हमने यूज किया तात्कालिक, ठीक है, तात्कालिक। तद प्लस काल, तद प्लस काल क्या हो गया? तत्काल, और एक जुड़ गया तो आदि वर्दी हो गई तो तात्कालिक बन गया। आपको मैं सारा समझा दूंगा, आप अभी तो ये याद कर लो, जब भी हम संधि पढ़ेंगे तो तत् प्लस काल समझा दूंगा, और जब प्रत्यय पढ़ेंगे तो तात्कालिक कैसे बन गया तत्काल से, तो वो बता दूंगा, है ना। नेक्स्ट तत्व को जानने वाला, जानने के लिए हम यूज करते हैं ज्ञ, ठीक है, ज्ञ। जो भी जानने के लिए यूज करते हैं ज्ञ, ठीक है। और देने के लिए हमने बताया था दे, ठीक है, देने वाला दे। और जन्म लेने के लिए जय, है ना। तो आपको बताया था मैंने बहुत बार, ऐसे ये वर्ड हम यूज कर लेते हैं। तत्व को जानने वाला तो तत्वज्ञ, ठीक है, तत्वज्ञ, तत्वज्ञ क्या हो गया? तत्वज्ञ, ठीक है, तत्व प्लस ज्ञ, तत्व प्लस ज्ञ, ठीक है। नेक्स्ट जो तर्क द्वारा मान्य हो, तर्क द्वारा, तो तर्क द्वारा मान्य, तो तर्क तो पहले आएगा, ठीक है। मान्य है इसका मतलब सब सहमत है उससे, ठीक है, सब सहमत है, सब में सम्मति है, ठीक है। तो इसलिए हम यूज करेंगे सम्मत, ठीक है, तर्क सम्मत, ठीक है, तर्क सम्मत। उस जो तर्क द्वारा मान्य है उसको बोलेंगे तर्क सम्मत, ठीक है, तर्क सम्मत। नेक्स्ट है जो किसी कार्य के चिंतन में डूबा हो,
जो किसी कार्य के चिंतन में डूबा हो उसको बोलते हैं, आप एक बार वापस देखो, जो किसी कार्य के चिंतन में डूबा हो, क्या है, जो किसी कार्य के चिंतन में डूबा हो उसको क्या बोलते हैं, तल्लीन, ठीक है, तल्लीन, तल्लीन, तल्लीन क्या बोलते हैं, तल्लीन, ठीक है, तल्लीन बोलते हैं, तत्त प्लस लीन, तत्त प्लस लीन, ये संधि छेद का प्लस लीन, विसर्ग उसमें वो विसर्ग क्या बोलते हैं उसको, व्यंजन संधि, इसमें आपको संधि पढ़ाएंगे उस टाइम समझाएंगे। जो किसी कार्य के चिंतन में डूबा हो, जैसे आप किताब को पढ़ने में, जैसे आप कुछ भी पढ़ रहे हो, सब्जेक्ट हिंदी पढ़ रहे हो, इंग्लिश पढ़ रहे हो, पॉलिटी पढ़ रहे हो ना, उसमें आप बिल्कुल एकाग्रचित्त होकर पढ़ रहे हो, तो कोई दूसरा बोलेगा कि एकदम बिल्कुल तल्लीन हो गया ना, उसमें ना किसी चिंतन में डूबा हो तो तल्लीन है ना। नेक्स्ट है जो चोरी छिपे माल लाता ले जाता हो, ये 2 बार पूछ लिया आरएच में ही, 2013 में भी और 2019 में भी, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको याद रखना अच्छे से। जो चोरी छिपे माल लाता ले जाता है उसको बोलते हैं तस्कर, ठीक है, तस्कर। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, स्मगलर, स्मगलर। तो सब माल को क्या करता है, सप्लाई करता है, ठीक है, चोरी छिपे ना, तो उसको बोलेंगे तस्कर ना। नेक्स्ट है देहिक, देविक और भौतिक दुख, ठीक है, देहिक, देविक और भौतिक दुख, उसको बोलते हैं तापत्रय, ठीक है, तापत्रय, तापत्रय। क्यों बोला इसको ऐसे, जब त्रय तो था 3, ठीक है, त्रय मतलब 3, 3 क्या है, भौतिक दुख है, देविक है और देहिक है, इसलिए हमने 3 यूज किया ना। और ताप किस लिए यूज किया, तो ताप बोलते हैं देहिक दुख, देविक दुख और भौतिक दुख, तीनों को इनको क्या बोलते हैं, ताप बोलते हैं, ठीक है, ताप बोलते हैं, इसलिए हमने इसके लिए यूज किया ताप त्रय। त्रय मतलब 3 चीजें यहाँ पे, और ताप होता है देहिक, देविक और भौतिक दुख, ठीक है। देविक क्या होता है, देव मतलब होता है भाग्य, ठीक है, भाग्य के द्वारा दुख मिला, देव मतलब भाग्य है ना, और देह मतलब शरीर हो गया, और भौतिक मतलब जो भौतिक चीजों से दुख मिला है वो, ठीक है, तो ताप त्रय हो गया। नेक्स्ट है तांबे के समान लाल रंग, ठीक है, तांबे के समान लाल रंग क्या होता है, तांबे को बोलते हैं तम्र, ठीक है, लाल रंग को लाल है रक्त, ठीक है, तम्र रक्त, या फिर तम्र, और लाल रंग को बोलते हैं तम्र वर्णी, वर्ण को बोलते हैं तम्र वर्णी, ठीक है, तम्र वर्णी। वर्ण मतलब रक्त भी होता है, ठीक है, वर्ण मतलब रंग भी होता है, और तम्र मतलब तांबा, ठीक है, और रक्त लाल के लिए यूज किया, तो 2 वर्ड है कौन से, एक तो तम्र है, ठीक है, तम्र किसके लिए यूज किया, तांबे के लिए, और रक्त मतलब लाल, ठीक है, तो तांबे के समान लाल रंग को बोलेंगे तम्र रक्त, या फिर इसको बोलेंगे तम्र वर्णी, तो क्योंकि वर्ण मतलब होता है रंग, ठीक है। अब हम देखते हैं तैरकर पार करने की इच्छा, ठीक है, हमारे साथ सामने बहुत सारी इच्छा आ गई, जैसे मारने की इच्छा जिज्ञासा हो गई, भोजन करने की इच्छा जिगत्सा हो गई, और क्या थी, कार्य करने की इच्छा चिकित्सा हो गई, ठीक है, और जानने की इच्छा जिज्ञासा हो गई है ना, और पीने की इच्छा पिपासा हो गई। तो इसी प्रकार एक और है तैरकर पार करने की इच्छा, उसको बोलते हैं तितिर्षा, ठीक है, तितिर्षा, तितिर्षा, ठीक है, तितिर्षा से देखो तैरने से बना तितिर्षा, कोई दिक्कत नहीं है, तैरने या पार करने का इच्छुक, जो जिसको बोलते हैं तितिर्षु, ठीक है, तितिर्षु, ये तो आपको पता ही ऐसे बन जाएगा तितिर्षु। नेक्स्ट है ज्ञान में प्रवेश का मार्गदर्शन, ठीक है, ज्ञान में प्रवेश का मार्गदर्शन, इसको बोलते हैं तीर्थंकर, ठीक है, तीर्थंकर, तीर्थंकर, ठीक है, तीर्थंकर। तीर्थंकर क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा जैन धर्म में काफी तीर्थंकर हुए ना, जैसे भगवान ऋषभ देव मानते हैं पहले तीर्थंकर, तो उन्होंने जो जैन धर्म के अनुयायी थे उनको ज्ञान में प्रवेश का मार्गदर्शन किया, इसलिए उनको बोलते हैं तीर्थंकर, ठीक है, तीर्थंकर इनको बोला जाता है ना, तो ज्ञान में प्रवेश का मार्गदर्शन क्या होगा, तीर्थंकर। नेक्स्ट है बाणों को रखने का साधन, ठीक है, बाण जो होते हैं उनको रखा जाता है, एक बॉक्स होता है उसमें, उसको बोलते हैं तुणीर, ठीक है, तुणीर या फिर तर्कस, तुणीर या फिर तर्कस, 2 वर्ड इसलिए तुणीर या फिर तर्कस, ठीक है, तर्कस, ठीक है, तुणीर या फिर तर्कस। नेक्स्ट है जो त्याग देने योग्य हो, त्याग देने योग्य उसको देंगे त्याज्य, ठीक है, त्याज्य, और जो नहीं त्याग देने योग्य हो उसको देंगे अत्याज्य, ठीक है, अत्याज्य। नेक्स्ट है वह व्यक्ति जो छुटकारा दिलाता है या रक्षा करता है, ठीक है, छुटकारा दिलाता है या रक्षा करता है उसको बोलते हैं त्राता, ठीक है, त्राता। वह व्यक्ति जो छुटकारा दिलाता है या रक्षा करता है उसको बोलेंगे त्राता, ठीक है, त्राता। और त्राण मतलब होता है रक्षा, ठीक है, त्राण मतलब होता है रक्षा, रक्षा, इसलिए एक वर्ड यूज कहते हैं जो पैरों की रक्षा करता है उसको बोलेंगे पद त्राण, अर्थात जूता, ठीक है, पद मतलब पैर और त्राण मतलब रक्षा करने वाला, तो जूते को क्या बोलते हैं पद त्राण, ठीक है। एक पर्यायवाची भी आप याद कर लो कि जब भी जूते का पर्यायवाची आपसे पूछा जाए तो उसको हम बोलेंगे पद त्राण, ठीक है, पद त्राण मतलब त्राण होता है रक्षा करना, ठीक है, त्राण होता है रक्षा करना, और किसकी रक्षा कर रहा है, तो पद मतलब पैर की रक्षा कर रहा है, जूता, ठीक है, तो इसलिए जूते को बोलते हैं पद त्राण। तो साथ साथ में देखो आपको मैं बता रहा हूँ वर्ड, साथ में पर्यायवाची शब्द में याद करवा देते हैं, साथ साथ में विलोम शब्द भी बता देता हूँ, कभी कभी बीच में आते हैं, जैसे त्याज्य का अत्याज्य बता दिया। वह व्यक्ति जो छुटकारा दिलाता है, मतलब वापस देखते हैं इसको, वह व्यक्ति जो छुटकारा दिलाता है उसको बोलते हैं त्राता, त्राता, ठीक है।
नेक्स्ट है भूत, वर्तमान और भविष्य को जानने वाला। ठीक है, जानने वाले के मैंने आपको बताया था एक ज्ञेय वर्ड यूज करते हैं, जानने वाले के लिए ज्ञेय वर्ड यूज करते हैं। और भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों को बोलते हैं त्रिकाल। ठीक है, तीनों काल हो गए त्रिकाल, और इनको जानने वाले को बोलेंगे त्रिकालज्ञ। तीनों कालों को जानने वाला। ठीक है, तो क्या हो गया त्रिकालज्ञ। और भूत, वर्तमान और भविष्य को देखने वाला। देखने वाला क्या होता है दर्शी। ठीक है, देखने वाला क्या होता है दर्शी, और तीनों कालों को देखता है, इसलिए उसको बोलेंगे त्रिकालदर्शी। ठीक है, त्रिकालदर्शी, त्रिकालदर्शी। त्रिकालदर्शी कहता है जो कि भूत को, वर्तमान को और भविष्य को देख सकता है ना। तो एक बार इनका रिवीजन कर लेते हैं जल्दी जल्दी। छोटे कद वाला क्या होता है ठिगना यानी बोना, ठिगना या बोना, ठिगना या बोना। नेक्स्ट स्थल या जल का वह सकरा भाग जो जल या स्थल के दो बड़े खंडों को मिलाता है। स्थल या जल का वह सकरा भाग जो जल या स्थल के दो बड़े खंडों को मिलाता है उसको बोलते हैं डमरू मध्य। ठीक है, डमरू मध्य, मध्य। देखो भाई, देखो मैं आपको कितना अच्छे तरीके से पढ़ा रहा हूँ। इसमें सारे वर्ड है ना, मतलब जो भी कमी कर सकते हो आप। जैसे शब्द शुद्धि, यहाँ पे शब्द शुद्धि की मैं आपने बता दिया एग्जाम्पल मैंने, है ना। तो कहीं पे अब मैंने आपको पर्यायवाची साथ साथ में बता रहा हूँ, तो इतना अच्छा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैं ये गारंटी लिख कर देता हूँ। हाँ, बहुत सारी क्लास और भी होंगी यूट्यूब वगैरह पे, लेकिन इतना समझा के कोई पढ़ाता होगा ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। यूट्यूब पे फ्री में कोई नहीं पढ़ा रहा, कोई भी नहीं पढ़ा रहा, कोई भी नहीं पढ़ा रहा, नहीं कोई पढ़ा सकेगा। वह राज्य के धन, अब देखते हैं, वह राज्य के धन जो किसानों की सहायता हेतु दिया जाता है। वह राज्य के धन जो किसानों की सहायता हेतु दिया जाता है उसको बोलेंगे तकाबी। ठीक है, तकाबी, तकाबी। ये छोड़ दिया था हमने। जनता को सूचना देने हेतु बजाया जाने वाला वाद्य, जनता को सूचना देने हेतु बजाया जाने वाला वाद्य किसको बोलते हैं ढिंढोरा। ठीक है, ढिंढोरा। नेक्स्ट है जो किनारे से सटे हुए हों उनको बोलते हैं तटवर्ती। ठीक है, तटवर्ती या तटीय, क्योंकि किनारे को बोलते हैं तट। नेक्स्ट है उसी समय का, उसी समय को बोलते हैं तात्कालिक। ठीक है, तात्कालिक, तात्कालिक। नेक्स्ट है तत्व को जानने वाला, तत्व को जानने वाला उसको बोलते हैं तत्वज्ञ। ठीक है, तत्वज्ञ, तत्वज्ञ, तत्वज्ञ। नेक्स्ट है जो तर्क द्वारा मान्य हो, तर्क द्वारा मान्य हो उसको बोलते हैं तर्क सम्मत। ठीक है, तर्क सम्मत। आप कहीं भी देख लेना, क्लास होगी आपको बता देंगे जो तर्क द्वारा मान्य उसको बोलते हैं तर्क सम्मत। ठीक है, तर्क सम्मत। लेकिन सबको समझाएगा कोई नहीं कि मान्य है, अगर है तो उसको हम बोलेंगे सम्मति। सम्मति है सबको, तो यहाँ पे सम्मत लगा दिया। जैसे यहाँ पे मैंने बताया था आपको तत्व को जानने वाला, तो जानने वाले के लिए हम ज्ञ यूज करते हैं, देने वाले के दे यूज करते हैं, जय यूज करते हैं। तो ये आपके पहले वर्ड आ चुके हैं सारे, मैंने आपको वापस रिवीजन करा दिया, तो आपकी यादें जो भी थी ना आपकी मेमोरी में वो सारी ताजा हो गई इसके संबंध में, है ना। नेक्स्ट है जो किसी कार्य के चिंतन में डूबा हो, किसी कार्य के चिंतन में डूबा उसको बोलते हैं तल्लीन। ठीक है, तल्लीन। तत्व प्लस लीन, तत्व प्लस लीन होती है इसके संधि विच्छेद तत्व प्लस लीन। ठीक है, और मैं आपको एग्जाम्पल देके बताया था आपको कि आप अगर किसी कार्य में डूबे हुए हो तो आपको कोई भी बोलेगा कि उसमें काल में एकाग्रचित्त है, ये तल्लीन हो गया, है ना। जो चोरी छिपे माल ले जाता है उसको बोलते हैं तस्कर। ठीक है, तस्कर, स्मगलर, स्मगलर। और आप किसी भी चीज को देख लेना, आप किसी चीज को याद रखो करोगे तो उसके इर्द गिर्द की अगर आपने थोड़ा सोच लिया तो आपको ज्यादा दिन तक याद रहेगी, है ना वो। नेक्स्ट है दैहिक, दैविक और भौतिक दुख। दैहिक, दैविक और भौतिक दुख उसको बोलते हैं तापत्रय। ठीक है, तापत्रय। और ये तो आपको कोई नहीं बताएगा, गारंटी के साथ दे रहा हूँ। अगर बहुत अच्छा लेखक हो कोई तो उसको मैं नहीं कह सकता, लेकिन बाकी वो यूट्यूब पे नहीं आएगा फिर आपके लिए। लेकिन मतलब इतना तोड़ के इसको कि ताप प्लस त्रय से बना है और ये ऐसे बोलते हैं, ये तो कोई नहीं बताएगा आपको। बिल्कुल रटना है नहीं, आपको एकदम समझा के पढ़ा रहा हूँ मैं ना। नेक्स्ट है तांबे के समान लाल रंग। तांबे के समान लाल रंग को बोलते हैं ताम्र रक्त या ताम्र वर्णी। ठीक है, ताम्र रक्त या ताम्र वर्णी। नेक्स्ट है तैरकर पार करने की इच्छा उसको बोलते हैं तितीर्षा। ठीक है, तितीर्षा। नेक्स्ट है तैरने या पार करने का इच्छुक उसको बोलते हैं तितीर्षु, तितीर्षु। नेक्स्ट है ज्ञान में प्रवेश का मार्गदर्शन। ज्ञान में प्रवेश का मार्गदर्शन बोलते हैं तीर्थंकर, तीर्थंकर। नेक्स्ट है बाणों को रखने का साधन उसको बोलते हैं तुणी या तर्कस। ठीक है, तुणी या तर्कस। नेक्स्ट है जो त्याग देने योग्य हो, जो त्याग देने योग्य उसको बोलते हैं त्याज्य। ठीक है, त्याज्य। नेक्स्ट है वह व्यक्ति जो छुटकारा दिलाता है या रक्षा करता है। वह व्यक्ति जो छुटकारा दिलाता है या रक्षा करता है उसको बोलते हैं त्राता। ठीक है, त्राता। नेक्स्ट है भूत, वर्तमान और भविष्य को जानने वाला उसको बोलते हैं त्रिकालज्ञ। ठीक है, त्रिकालज्ञ। भूत, वर्तमान और भविष्य को देखने वाला उसको बोलते हैं त्रिकालदर्शी, त्रिकालदर्शी। अब हम देखते हैं इंग्लिश में वन वर्ड और ट्रिक के द्वारा आपको याद कराऊंगा मैं, देखो कैसे करवाते हैं। पहला है मेक और कैरी आउट सीक्रेट प्लानिंग। मेक और कैरी आउट सीक्रेट प्लानिंग मतलब गुप्त प्लानिंग करना। ठीक है, गुप्त प्लान करना, गुप्त प्लानिंग करना, या फिर इसको बोलते हैं साजिश करना। ठीक है, साजिश करना। इसके लिए हम यूज करेंगे इंट्रिग। ठीक है, इंट्रिग, इंट्रिग। इंट्रिग देखो कैसे बना है,
तो यहाँ पे मतलब वो कैसे याद करेंगे, एक बार वापस पढ़ लो इसको। मेक और कैरी आउट सीक्रेट प्लानिंग, मतलब मेक और कैरी आउट सीक्रेट प्लानिंग, मतलब सीक्रेट प्लानिंग बनाना ना, उसको गुप्त प्लान बनाना ना। तो इसमें गुप्त प्लान बनाएंगे ना हम, तो भाई कोई भी व्यक्ति होगा उसकी एंट्री क्या होगी, गुप्त होगी ना। मतलब गुप्त प्लान बनाएंगे, उसमें 2-4 इंपॉर्टेंट लोग होंगे ना, तो इनमें एंट्री क्या होगी, गुप्त रखी जाएगी, मतलब सीक्रेटली एंट्री होगी ना। तो एंट्री क्या है, एंट्री INTRI, एंट्री GU गुप्त है, ठीक है। एंट्री क्या है, गुप्त है, तो इसके लिए वर्ड यूज किया हमने इंट्रिग, इंट्रिग, ठीक है। इंट्रिग INTRI GUE, ठीक है। क्या है, एंट्री गुप्त है, INTRI एंट्री गुप्त है ना, एंट्री गुप्त है, तो इसलिए वर्ड यूज किया इंट्रिग। नेक्स्ट है एग्जामिनेशन ऑफ सेल्फ थॉट और फीलिंग। एग्जामिनेशन ऑफ सेल्फ थॉट मतलब अपने विचारों का या भावनाओं जो होती है ना उनका, उनकी एग्जाम लेना, मतलब एग्जामिनेशन करना, परीक्षण करना उनका। तो खुद का कर रहे हैं तो सेल्फ कर रहे हैं, तो इसको बोलेंगे आत्मनिरीक्षण, ठीक है। आत्मनिरीक्षण, आत्मनिरीक्षण ना, आत्मनिरीक्षण कर लेंगे इसको बोलेंगे इंट्रोस्पेक्शन, ठीक है। इंट्रोस्पेक्शन। आपने देखा होगा वर्ड इंस्पेक्शन, ठीक है। इंस्पेक्शन होता है इंस्पेक्शन, INSPECTION, इंस्पेक्शन होता है निरीक्षण, ठीक है। इंस्पेक्शन क्या होता है, निरीक्षण, ठीक है। इंस्पेक्शन होता है निरीक्षण, लेकिन इसमें हम खुद का क्या कर रहे हैं, निरीक्षण कर लिया, इसलिए हमने यूज के लिए कर लिया इंट्रोस्पेक्शन, ठीक है। इंट्रोस्पेक्शन यूज किया, इंट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन है ना, आत्मनिरीक्षण, इंट्रोस्पेक्शन। नेक्स्ट है दैट विच कैन नॉट बी सीन, दैट विच कैन नॉट बी सीन, जिसे देखा नहीं जा सके उसको बोलते हैं अदृश्य, ठीक है। अदृश्य, इसके लिए वर्ड यूज होते हैं इनविजिबल। ये तो सबको पता होगा, बस याद करने की देर है, इसमें कोई ट्रिक नहीं है समझाने के लिए, सिंपल है इनविजिबल, ठीक है। विजिबल क्या होता है, दृश्य, जिसे देखा जा सकता है, और जिसे देखा नहीं जा सकता दैट विच कैन नॉट बी सीन, अदृश्य, उसको बोलते हैं इनविजिबल, है ना। नेक्स्ट है इनकेपेबल ऑफ बीइंग हार्म्ड। इनकेपेबल ऑफ बीइंग हार्म्ड मतलब जिसे नुकसान नहीं किया जा सकता, जिसे नुकसान नहीं किया जा सकता उसको बोलते हैं सुरक्षित, मतलब नुकसान नहीं करेंगे तो उसको बोलेंगे सुरक्षित, सुरक्षित है। इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं इनवल्नरेबल, इनवल्नरेबल, इनवल्नरेबल। अब आपको याद करवाता हूँ, देखो कैसे याद करेंगे इसको। क्या लिख रखा है इसने, इनकेपेबल ऑफ बीइंग हार्म्ड मतलब जिसे नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता, इसका मतलब वो सुरक्षित है, उसको बोलते हैं इनवल्नरेबल, है ना। तो आपको पता ही चल गया अब तक, वही इन हटा देंगे तो वल्नरेबल बच जाएगा। वल्नरेबल का अर्थ होता है असुरक्षित, ठीक है, असुरक्षित। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा ट्रिकी ये बन रहा है आपको। आपने देखा होगा भाई वुलन होती है ऊन, ठीक है। वुलन मतलब ऊनी, ठीक है, ऊनी। किससे प्राप्त होती है ऊन, भेड़ से, ठीक है, भेड़ से प्राप्त होती है, भेड़ से। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, वुलन, ठीक है, वुलन। खैर स्पेलिंग वो सेम नहीं बन रही, लेकिन बन रहा है वुलन, ठीक है, वुलन। एरा होता है समय, ठीक है, मतलब वुलन एरा में चले जाओगे ना, वुलन एरा मतलब जहाँ पे भेड़ ही भेड़ हो, ठीक है। मतलब ऐसे समय में चले जाओ जहाँ पे भेड़ ही भेड़ थी, है ना, भेड़ ही भेड़ थी, उनके बीच में आपको छोड़ दिया जाए, है ना, तो क्या हो जाएगा, आप असुरक्षित हो जाओगे ना, असुरक्षित, है ना, असुरक्षित हो जाओगे। वुलन एरा में चले जाओगे तो मतलब वुलन एरा में चले जाओगे, ठीक है। और ये BLA लग गया तो मतलब क्या हो गया, आप असुरक्षित हो जाओगे, ठीक है। वुलन एरा में चले जाओगे तो असुरक्षित हो जाओगे ना, असुरक्षित, है ना, असुरक्षित। तो हमें पता चल गया कि भाई वुलन एरा और ये एबल लग गया, ठीक है, पीछे वल्नरेबल होता है असुरक्षित, है ना, असुरक्षित। लेकिन हमें तो चाहिए सुरक्षित, है ना, हमें क्या वर्ड चाहिए था, सुरक्षित। तो हमने इसके लिए IN पीछे इसके लगा दिया, मतलब हो गया सुरक्षित, ठीक है। IN पीछे लगा दिया मतलब होता है, मतलब क्या हो गया, सुरक्षित। वापस देख लो एक बार भाई, वल्नरेबल का हमने अर्थ समझ लिया होता है असुरक्षित, ठीक है। वल्नरेबल होता है असुरक्षित, मतलब जो चीज सुरक्षित नहीं है उसको वल्नरेबल बोलते हैं, जिसको नुकसान पहुंचाया जा सकता है उसको बोलते हैं वल्नरेबल, असुरक्षित, है ना। लेकिन हमें चाहिए सुरक्षित, सुरक्षित, तो इसका उल्टा करने पड़ेगा, क्योंकि हमें हटाना पड़ेगा, तो इसका पड़ेगा यहाँ पे अगर हम इसका सुरक्षित करेंगे, इसका विलोम शब्द हटाकर, तो यहाँ पे हमें इसका विलोम शब्द करने के लिए यहाँ पे इन लगाना पड़ेगा, ठीक है, इन लगाना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा इनवल्नरेबल, है ना, इनवल्नरेबल। तो समझ में आ गया आपको। ट्रिक थोड़ा सा आप ध्यान में रखना है, थोड़ी अजीब सी ट्रिक, लेकिन याद करने का इनको और कोई चारा है नहीं। अगर आपके पास हो कोई तो आप देख लेना, बाकी ये तो मैंने बताया खुद से, तो आप इनको अगर फॉलो करोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे ना। नेक्स्ट है इम्पॉसिबल टू फाइंड एग्रीमेंट बिटवीन, इम्पॉसिबल टू फाइंड एग्रीमेंट बिटवीन, एग्रीमेंट होता है समझौता, मतलब किसी दो चीजों के बीच में समझौता नहीं होना, सामंजस्य नहीं होना, दो चीजों का असंगत होना, तो इसको बोलेंगे असंगत होना या असमंजस्य होना, सामंजस्य नहीं होना, ठीक है। तो इसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे इनरिकॉन्सिलेबल, इररिकॉन्साइलेबल, ठीक है। एक आपको चीज बता देता हूं मैं कि भाई रिकॉन्साइल होता है, रिकॉन्साइल एक वर्ड होता है, रिकॉन्साइल, ठीक है, रिकॉन्साइल।
रिकॉन्साइल होता है सामंजस्य बिठाना, ठीक है, सामंजस्य बिठाना वर्ब है, या फिर मेल करना, ठीक है, मेल जोल बिठाना, ठीक है, मेल जोल करना दो चीजों में ना, मेल जोल करना। लेकिन हम ये तो बोल रहा है कि भाई दो चीजों में एग्रीमेंट है ही नहीं, सामंजस्य है ही नहीं इनमें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो रिकॉन्साइबल है ना, रिकॉन्साइल, उसको हमें नेगेटिव करना पड़ेगा, मतलब उल्टा करना पड़ेगा, उसका विलोम शब्द बनाना पड़ेगा। तो जो भी चीजें आर से स्टार्ट होती है ना, आर से, तो आपको सही तरीके से जो एंटोनिम्स पढ़ेंगे उन्हें बताऊंगा। आर से स्टार्ट हो रहा है इसको, उसको विलोम शब्द बनाना, तो आई आर पीछे लगा दो, ठीक है, आई आर पीछे लगा दो, तो उसको ये क्या बन जाएगा, इररिकॉन्साइलेबल, ठीक है, इररिकॉन्साइलेबल, रिकॉन्साइलेबल के पीछे आई आर लगा दो, ठीक है, इररिकॉन्साइलेबल, ठीक है। नेक्स्ट है दैट विच कैन नॉट बी रिकवर्ड, जो कि रिकवर नहीं किया जा सकता, उसको बोलते हैं इररिकवरेबल, ठीक है, इररिकवरेबल। देखो यहाँ पे भी आर आर ही आ रहा है, तो आर को पीछे अगर विलोम शब्द करना तो आई आर लगा दो, ठीक है, इररिकवरेबल, इररिकवरेबल, ठीक है, मतलब जो वापस नहीं मिल सकता, ठीक है, वापस नहीं मिल सकता, ठीक है, वापस नहीं मिल सके, है ना, या फिर जिसकी मरम्मत नहीं की सके, है ना, रिपेयर नहीं, मतलब रिकवर नहीं किया सके जिसको, ठीक है, रिपेयर के लिए मरम्मत, ठीक है, तो रिपेयर के लिए वर्ड कीजिए मरम्मत, है ना, इनकेपेबल ऑफ बीइंग रिपेयर्ड, मतलब रिपेयर नहीं किया सकता, उसको बोलेंगे इररिपेयरेबल, ठीक है, इररिपेयरेबल मतलब मरम्मत नहीं हो सकती, ठीक है, मरम्मत न करने योग्य, मरम्मत नहीं हो सकती, ठीक है, इररिपेयरेबल बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी आर आ रहा था, इसलिए हमने विलोम शब्द बनाने के लिए आई आर पीछे लगा दिया ना। नेक्स्ट है वन हु ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ठीक है, प्लेस टू प्लेस, जो कि एक जगह से दूसरी जगह जाता है, उसको बोलते हैं घुमक्कड़, हिंदी में क्या बोलते हैं, घुमक्कड़, एक घुमंतु प्रवृत्ति का। इसके लिए हम वर्ड देते हैं इटिनेरेंट, ठीक है, इटिनेरेंट, इटिनेरेंट, ठीक है। इसको कैसे याद करेंगे, तो भाई देखो, जो व्यक्ति यहां से एक इधर उधर घूमता रहता है, ठीक है, इधर उधर घूमता रहता है, उसको सारी दुनिया कैसे दिखेगी, मतलब निराली दुनिया दिखेगी, भाई इधर उधर ये कहीं पे पहाड़ है, कहीं पर्वत है, नदियां, झरने, ये सब दिखेगा ना, तो क्या बोलेगा, इतनी निराली है दुनिया, ठीक है, इतनी निराली है दुनिया, इतनी निराली है दुनिया ना, इतनी निराली है दुनिया, क्या बोलेगा, इतनी निराली है दुनिया। तो इतनी से क्या हो गया, ठीक है, इतनी वर्ड यूज किया, इतनी, ठीक है, और निराली के लिए हमने यूज किया NERA, ठीक है, इतनी निराली है दुनिया ना, तो इतनी निराली, ठीक है, इतनी निराली, तो क्या याद आ जाएगा आपको, इटिनेरेंट, ठीक है, इटिनेरेंट, क्या यूज करेंगे, इटिनेरेंट। इतना तो अगर आपको ऑप्शन में दिख गया ना, तो आप ये अपने आप कर दोगे, और अगर मैंने जो आपको ट्रिक बताई है उससे आप थोड़ा रिलेट कर लोगे इसको, तो अपने आप याद हो जाएगा। क्या है, जो घुमक्कड़ होगा ना, उसको सारी दुनिया निराली बोले दिखेगी, है ना, मतलब अलग अलग टाइप की दिखेगी, निराली दुनिया दिखेगी, तो वो क्या बोलेगा, इतनी निराली है दुनिया ना, इतनी निराली दुनिया, तो इतनी निराली है, ठीक है, NERA, है ना, निराली, इतनी निराली है दुनिया ना, तो ये क्या हो जाएगा, इटिनेरेंट, ठीक है, इटिनेरेंट। तो एक बार इनको रिवाइज कर लेते हैं जल्दी जल्दी। मेक और कैरी आउट सीक्रेट प्लानिंग, मतलब गुप्त प्लान बनेगा, उसको बोलेंगे इंट्रीग्यूट, ठीक है, इंट्री गुप्त है ना। एग्जामिनेशन ऑफ सेल्फ थॉट और फीलिंग, है ना, उसको बोलेंगे आत्मनिरीक्षण, इंट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन, है ना। नेक्स्ट है दैट विच कैन नॉट बी सीन, जिसे देखा नहीं जा सकता, अदृश्य, उसको बोलेंगे इनविजिबल। नेक्स्ट है इनकेपेबल ऑफ बीइंग हार्म्ड, मतलब जिसको नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता, उसको बोलेंगे सुरक्षित, है ना, सुरक्षित। सुरक्षित क्या होता है, इनवल्नरेबल। असुरक्षित क्या होता है, वल्नरेबल, क्योंकि वुलन एरा में चला गया, भेड़ों के बीच में चला गया, इसलिए वो हो गया असुरक्षित, है ना। सुरक्षित करना है इसलिए हमने इनवल्नरेबल बना दिया ना। इम्पॉसिबल टू फाइंड एग्रीमेंट बिटवीन, अगर दो चीजों के बीच में एग्रीमेंट नहीं है, समझौता नहीं है, तो उसको बोलेंगे असंगत, असमंजस्य। और रिकॉन्साइल का उल्टा कर देंगे इररिकॉन्साइलेबल, ठीक है, इररिकॉन्साइलेबल। रिकॉन्साइल का होता है सामंजस्य या मेलजोल बिठाना ना। नेक्स्ट है दैट विच कैन नॉट बी रिकवर्ड, जिसको रिकवर नहीं किया सकता, उसके लिए हम यूज करेंगे इररिकवरेबल, इररिकवरेबल। नेक्स्ट है इनकेपेबल ऑफ बीइंग रिपेयर्ड, इनकेपेबल ऑफ रिपेयर्ड, उसको बोलते हैं इररिपेयरेबल, इररिपेयरेबल ना। नेक्स्ट है वन हु ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जो कि एक जगह से दूसरी जगह जाता है, उसको बोलते हैं घुमक्कड़, घुमक्कड़, ठीक है, घुमक्कड़। उसको क्या दिखेगी दुनिया, निराली, बोले इतनी निराली दुनिया दिखेगी, ठीक है, इतनी निराली, तो इतनी निराली, ठीक है, आ गया ये। तो थैंक यू एवरीवन हमारा ये देखने के लिए वीडियो, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में उसको भी पेस्ट करो, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, तभी हम और अच्छे तरीके से आपको ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ वीडियो ला पाऊंगा मैं, और भी टॉपिक्स है ना वो कवर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू एवरीवन वीडियो देखने के लिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। जल्दी हमारी ऐप लॉन्च होगी, उसमें आपको फ्री टेस्ट सीरीज देंगे, अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहोगे तो, ठीक है। थैंक यू।